भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा परियोजना क्या है? G20 शिखर सम्मेलन 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ 2023 में। इस शिखर सम्मेलन में एक बड़ा फैसला लिया गया है और वे एक व्यापारिक आर्थिक गलियारे पे समझौता हुआ है जिसका नाम रखा गया भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा। ये भारत के व्यापार के लिए इतिहास रचने वाला, व्यापार का भूगोल बदलने वाला कैसे होगा दुनिया के लिए, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। भारत ने अमेरिका और कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर 9 सितंबर को एक महत्वाकांक्षी आर्थिक गलियारा, एक महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना कह सकते हैं, जिसका नाम है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसकी घोषणा की है। और इसी के साथ भारत की जो कनेक्टिविटी की जो पहल है उसको बढ़ावा मिलेगा और देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान है उस पर भी जोर दिया गया। तो 9 सितंबर को भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने इस कॉरिडोर के समझौते पे हस्ताक्षर किए। में आप देख पा रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें 2 भागों में बांटा गया है। भारत के मुंबई को, या कहें कि भारत के गुजरात और मुंबई बंदरगाह को अरब कंट्रियों से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर है जिसका नाम है ईस्ट कॉरिडोर, और नॉर्थ कॉरिडोर है जो कनेक्ट करेगा यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों को। तो ये कॉरिडोर होगा जिसका नाम रखा गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अफ्रीकी महाद्वीप के देश, ये अफ्रीकी महाद्वीप है। तो अफ्रीकी भारत को गल्फ कंट्री यानी अरब जो देश हैं, खाड़ी जो देश हैं, उनसे, अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से, यूरोपीय देशों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण ये जो आर्थिक गलियारा होगा। इस आर्थिक गलियारे की घोषणा 9 सितंबर को जो अपना G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, उसमें कई मायनों से ये 20 शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक साबित हुआ। इसमें एक तो आर्थिक गलियारे की घोषणा हुई, उस पर हस्ताक्षर हुई। दूसरा, अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया, यानी G20 में एक और देश शामिल हो गया, 21वां, जिसका नाम है अफ्रीकी संघ। तो ये भी आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और इसके अलावा शिखर सम्मेलन के पहले कई अन्य अहम घोषणाएं भी हुई। तो हम सबसे पहले आर्थिक गलियारे पे बात करने वाले हैं कि आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। तो भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कौन कौन से देश जिसने समझौता किया वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूरोपीय संघ जिसमें 27 देशों का ग्रुप है यूरोपीय संघ, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसका नाम है IECC स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस गलियारे की स्थापना सबसे अहम तो इसलिए है क्योंकि इसके निर्माण के साथ ही दुनिया के व्यापार का भूगोल बदल जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करने से भारत और विश्व व्यापार के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है, जिसको सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना जाता है जो चीन का 1 बेल्ट 1 रोड प्रोग्राम चल रहा है काफ़ी समय से, उसके काउंटर के रूप में इसको देखा जा रहा है। और इस परियोजना के पीछे का जो मेन उद्देश्य है वो है भारत का अन्य देशों के साथ, अन्य महाद्वीपों के साथ कनेक्टिविटी और व्यापार को मजबूत करना। साथ ही आर्थिक समृद्धि भी होगी इससे। बुनियादी ढांचा है वो भी विकासशील और विकसित देश इसमें शामिल होंगे, तो विकासशील देशों का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
क्षेत्रीय असमानताएं दूर होगी और ये एक बहुआयामी गलियारा है, इससे कई उद्देश्य पूरे होंगे। तो साथ ही हम माने कि ये गलियारा पारंपरिक परिवहन नहीं है बल्कि एक बुनियादी ढांचा नेटवर्क होगा और इसमें रेल लिंक शामिल होगा, आधुनिक रेल लिंक, बिजली केबल होगी, ऊर्जा सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, कुशल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोजन पाइपलाइन होगी जो कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में शामिल होती है। हाइड्रोजन पाइपलाइन कार्बन उत्सर्जन करने की जो भारत की प्रतिबद्धता है वो मजबूत होगी, उसमें सहयोग भी मिलेगा। हाई स्पीड डाटा केबल होगी ताकि जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूत किया जा सके, निर्बाध किया जा सके, किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। तो ये एक प्रकार का नवाचार भी होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का महत्व इस प्रकार भी हम देख सकते हैं कि ये जो गलियारा है ये नए आर्थिक बाजार को विकसित करेगा, व्यापार का मार्ग खोलेगा, जिससे भारत के व्यापारिक जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे और जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भी लचीलापन होगा। भारत की रणनीतिक जो स्थिति है भू राजनीति में वो भी मजबूत होगी, परिवहन लागत कम होगी जिससे भारतीय व्यवसायों और निर्यात को लाभ होगा। भारत के हरित लक्ष्यों के अनुरूप पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार जो विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा। ढांचागत विकास के माध्यम से नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे और आर्थिक विकास के अवसर भी पैदा होंगे। भारत की आर्थिक जो क्षमता है वो बढ़ेगी, ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच भी बढ़ेगी, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने में सुविधा होगी। भारत के निर्यात में विविधता लाते हुए वैश्विक बाजारों तक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना है वो बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ये अति महत्वपूर्ण कंटेंट और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यहाँ से आपको एग्जाम में कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। जाने से पहले और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की NCERT सिलेबस बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से कराने के लिए अपनी टीम लगी हुई है। आप बिगनर्स हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार के राजनीति विज्ञान के कॉन्सेप्ट और जो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण घटना घटित होती हैं, जो करंट इवेंट्स होते हैं, वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से अपने नेक्स्ट जो भी भर्ती एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, वहाँ आपको जरूर सहयोग मिलेगा। तो मिलते हैं महत्वपूर्ण इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।